मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कथा एवं उपाय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो सभी के लिए उपयोगी है और ज़रूरी भी है जानना। क्या आपको पता है कि कथा सुनने के भी लाभ होते हैं, पर हम सबको उसका लाभ संपूर्ण नहीं मिल पाता है। बहुत से लोग हैं जिनकी यह शिकायत रहती है कि संत लोग, आचार्य लोग, गुरुजी लोग इतनी कथाएं सुनाते हैं और हर कथा में लगभग यही कहते हैं कि आप श्रवण करें। 7 दिन की कथा भागवत की जैसे होती है, 9 दिन की श्री राम कथा होती है, तो वे यह कहते हैं कि आप लोग हमारी इस कथा को सुने तो यह फल मिलेगा। पर वे बहुत से ऐसे लोग हैं जो श्रवण तो पूरे 7 दिन की भी करते हैं, पूरे 9 दिन की भी करते हैं, किंतु उन्हें उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो आज हम इसी के लिए हम एक ऐसा वीडियो लाए हैं जानकारी जुटा के, जिसमें आपको हम यह बताएंगे कि आप कथा को कैसे श्रवण करें, कैसे आप श्रवण करेंगे जो आपको उसका संपूर्ण लाभ मिल सके। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कथा श्रवण के क्या नियम हैं और इन नियमों के पालन से आपको उस कथा का संपूर्ण फल, श्रवण का संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। यह मेरा मानना है। पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से कोई भी कथा आप यदि श्रवण करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलता है, किंतु इन नियमों को यदि आप अपना लेंगे तो उसका संपूर्ण फल भी आपको मिलने लगेगा। तो आइए जानते हैं वे नियम क्या हैं। तो पहला नियम है, जब आपके क्षेत्र में या जब भी आप कहीं जाएं कथा श्रवण के लिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम लें। आप जब भी कथा श्रवण करते हैं तो आप प्रयास यही करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें, पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। कैसा भी हो, आपको जो पसंद हो तिलक, त्रिपुंड लगाते हो तो त्रिपुंड लगाएं, या छोटा सा टीका लगाते हो छोटा सा टीका लगाएं, पर टीका तिलक अवश्य जरूर लगाएं। मस्तक शून्य नहीं होना चाहिए, मस्तक पर तिलक अवश्य हो। और कथा श्रवण का तीसरा नियम है कि आरती के पहले आएं और बाद में जाएं। यानी कि जब कथा प्रारंभ होने वाली होती है तो उसके पहले ही वे अपने स्थान को ले लें, अपने आसन पर ले लें, और जब कथा समाप्त हो तभी वहाँ से उठकर दंडवत प्रणाम कर अपनी जगह से ही जाया करें। तो ये तो नियम तीसरा था। अब बताते हैं हम आपको चौथा नियम क्या है। अब कथा श्रवण जब आप करते हैं तब आपको आहार की शुद्धि रखनी चाहिए, और कम से कम यदि आप पहली बात तो व्रत रहें, यदि फलाहार रहें, व्रत फलाहार कर सकते हैं, पर यदि आप से नहीं हो सकता है 7 दिन 9 दिन के लिए, तो आप प्रयास ये करें कि जब हम कथा श्रवण को जाएं तब कम से कम भोजन लें या ब्रेकफास्ट कर लें, जो भी हो, आप हल्का फुल्का ही खाएं, फल खा लें। तो इस तरीके से आप यदि करेंगे तो आहार की शुद्धि बहुत आवश्यक है। प्याज लहसुन कतई नहीं खाना है इन दिनों में, प्याज लहसुन को बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि यह तामसिक होता है, जिससे आपकी कथा एवं पूजा में व्यवधान आएगा। फिर 5वां नियम यह है कि आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसे एकाग्र चित्त होकर सुनें, उसका चिंतन करें कि क्या कथा हम सुन रहे हैं या वक्ता क्या बोल रहा है, उसकी कथनों को अपने मन में उतारें, अपने अंदर उतारें, अपने जीवन में लाएं, कथा का चिंतन अवश्य करें। फिर छठा क्या है कि आप कथा के चरित्र को अपने से जोड़ना चालू करें। जो भी
श्रोता अपने चरित्र से कथावाचक के कथनों में जो भी चरित्र सुनाया जा रहा है वह यदि अपने से जोड़ना चालू कर देगा, प्रारंभ कर देगा, तो उसको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो यह एक कार्य जरूर करें, जरूर से जरूर करना ही चाहिए। फिर अगला जो नियम है वह यह है कि इन 7 दिनों या 9 दिनों, जितने भी दिन की कथाएं हो रही हैं, चल रही हैं, आप अनुष्ठान में बैठ रहे हैं जिस भी कथा के, उन दिनों में जितना भी हो सके प्रयास करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आप झूठ बोलेंगे। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, इसलिए प्रयास यह करें कि कम से कम बोलें, जितना ज़रूरत हो बस उतना ही बोलें। किसी से अनावश्यक बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी से अतिरिक्त अतिशयोक्ति ना बोलें जिसके कारण आपके अंदर यह दोष उत्पन्न हो कि आपको किसी से झूठ बोलना पड़े। तो आपको झूठ नहीं बोलना है इन दिनों में। फिर 9वां जो हम आपको बताने वाले हैं वह है शत्रु से भी ईर्ष्या नहीं रखनी है। यदि आपका मान लीजिए कोई शत्रु है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद नहीं करते, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, आपके प्रति लोगों को भड़काता है या आपके प्रति द्वेष भाव रखता है, उसके प्रति भी आपको प्रेम भाव रखना है, उससे ईर्ष्या तत्काल ख़त्म कर देनी है। जब आप यह नियम अपना लेंगे तो आपके साथ अच्छा होने लगेगा। फिर उसके बाद जो नियम है कि आपको इन दिनों में मांस, मदिरा आदि का भी सेवन नहीं करना है। यह बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। यह भक्ति के मार्ग को रोकने वाला है। आप यदि मांस का भक्षण करेंगे या मदिरा का सेवन करेंगे तो यह आपकी भक्ति में बाधा बन सकता है। हो सकता है कि आप 7वें दिन पी के पता चला इधर उधर घूम रहे हैं, या आपने मांस खा लिया, उसने आपकी बुद्धि पलट दी, आप नहीं अगले दिन जाने का मन बनाए। तो इसलिए यह आपको ध्यान रखना है कि मांस मदिरा का सेवन कतई नहीं करना है। यदि आप करते हैं और आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको तत्काल यह 2 चीज़ें तो छोड़नी ही चाहिए। प्याज लहसुन नहीं बंद हो रहा है तत्काल में, आप तत्काल ना बंद करिए, किंतु मांस मदिरा का सेवन आपको तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही गलत है और यह नहीं करना चाहिए। फिर आपको एक और नियम अपनाना पड़ेगा जो आपको सीधे आपके इष्ट से कनेक्ट करेगा, संबंध जोड़ेगा आपका। वह क्या है? जितने दिन आप कथा श्रवण करेंगे उन दिनों की रात्रि में जब आप विश्राम करने वाले जाने के समय से 10-15 मिनट पहले आपको क्या करना है? ध्यान करना है। क्या करना है? ध्यान करना है। कम से कम 10 मिनट तो आपको करना ही करना है, जिससे भी आपका प्रेम हो। आपके यदि गुरुजी हैं तो उनके द्वारा गुरु मंत्र दिया गया होगा वो आप लें, या आप नाम जप किसी का करते हो तो उसका नाम जप करें। और यदि आप का कोई इष्ट हो तो उससे संबंधित कोई मंत्र हो जो आप अकेले में करते हो या जो आपको अच्छा लगता हो, उसका ही नाम लेके या मंत्र जाप करके आप ध्यान करें। अब ध्यान कैसे करना है? एक कमरे में आसन बिछाइए, उसमें हल्की सी लाइट की रोशनी करिए, दीपक जलाइए और अपने इष्ट का चित्र सामने रखकर उनका ध्यान करिए, उनका मनन करिए और धीरे धीरे नेत्र बंद करके उस चित्र को अपने चित्त में लाइए और उनका ध्यान करते हुए उनका मंत्र जाप करें, नाम जाप करें। आपको उसका अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, जो भी श्रोतागण इन नियमों का पालन करेगा, इन संपूर्ण नियमों का पालन करेगा, उसको प्रत्येक उस कथा का लाभ मिलेगा जो वह स्वयं इन नियमों का पालन करते हुए श्रवण करेगा। ये आप मेरी बात कहीं भी ध्यान से श्रवण कर लें, नोट कर लें, लिख लें। यह उनके साथ
होगा ही होगा। उस कथा का संपूर्ण फल उस व्यक्ति को, उस श्रोता को मिलना ही मिलना है। यह आप ध्यान रखें। तो भाइयों एवं बहनों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों, परिवारीजनों और अपने मिलने वाले लोगों में भी शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम।